बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोग जब फेयर कॉपीज़ में काम नोट करते हैं ना, तो सबसे ऊपर नाम आना चाहिए। जैसे मैं यूनिट 4 लिख रहा हूँ ना, हर पेज पे ऊपर क्या होना चाहिए? यूनिट 4, ताकि आपको पता चले ये चौथा यूनिट चल रहा है। इस तरह जो हमने इंग्लिश का काम किया, उसमें हर पेज पे क्या होना चाहिए? ओल्ड ब्राउन हॉर्स, ओल्ड ब्राउन हॉर्स। जब वो ख़त्म हो जाएगा, नया लेसन शुरू होगा, तो फिर नए लेसन का नाम होना चाहिए। ठीक है, ये कर लेना अपनी कॉपी में, वरना फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन सा लेसन कहाँ पे। चलिए, ये हमने कल जो है ना प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स पढ़े थे। हमने कहा था अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें कुछ प्राइम्स होते हैं और कुछ कंपोजिट होते हैं। कौन कौन से नंबर हमने लिए थे? फॉर एग्जांपल 70 लिया था। ठीक है, तो 70 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से थे? देख लो यार, कोई बात नहीं। 70 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से थे? 2, 5 एंड 7। और कंपोजिट फैक्टर कौन कौन से थे? 70। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है? जो प्राइम नंबर है। कंपोजिट फैक्टर क्या है? जो खुद कंपोजिट है। सही। फिर हमने ये देखा था कि हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। समझ आ गई बात? अब लेकिन 1 जो है, 1 वो तो हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, ये हमने समझा था। अच्छा, अब एक चीज़ है कि को प्राइम्स क्या होते हैं। 2 नंबर्स आर को प्राइम्स इफ दे ओनली हैव 1 एज कॉमन फैक्टर। अगर आपको 2 नंबर दे दिए जाएं, आप उन दोनों के फैक्टर्स निकालें, दोनों के, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो, वो सिर्फ क्या हो? फिर हम कहेंगे वो को प्राइम्स हैं। अगर 1 के अलावा कोई भी उनमें और कॉमन होगा तो वो को प्राइम्स नहीं होंगे। ये भी हम सवाल कर लेते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि आप बताएं कि आया, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये को प्राइम है। जैसे हमें 6 और 8 दिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 और फैक्टर्स ऑफ 8 कैसे निकालते थे हम? 6 के कैसे निकालूं? तो कैसे निकालूं? निकाले थे ना, क्या लिखूं? 1 6 आर 6। शाबा, 1 से शुरू करेंगे। 1 6 आर 6 और 2 3 आर 6 और 3 2s तो रिपीट हो गया ना, अब रुक जाएंगे। अब फैक्टर्स क्या हो गए? हम आद को बोलने दो। क्या हो गए फैक्टर्स? हाँ हाँ 6। शाबाश, ठीक है। ऊपर से नीचे, यहाँ इस साइड पे, और यहाँ नीचे से ऊपर, तो तरतीब से आ जाएंगे। ये 6 के फैक्टर्स हो गए। सही है भाई? अलवीना 8 के क्या होंगे? इस तरह, ठीक है। 2 4s आर, बस, क्योंकि फिर 4 2s हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स क्या हुए? 4 8। ये भी हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8। अब इसमें कॉमन कैसे कौन से? कॉमन, ये आपने मेरे ख्याल 4th क्लास में भी HCF वगैरह निकाले या 5th में। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो दोनों में 1 भी दोनों में है और 2 भी दोनों में है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 और 2। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो को प्राइम होगा। इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 भी है और, तो ये को प्राइम है? नहीं है। तो हम लिख देंगे
6 and 8 are not co-primes. 6 and 8 are not co-primes. एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, फिर बाकी आप होमवर्क। पार्ट 2 देखिए। 13 and 64, 13 and 64, ये जो हमारे डिविजिबिलिटी के रूल हमने पढ़े थे और कौन कौन से नंबर प्राइम्स हैं, अगर वो याद होंगे तो फिर हमें ये फैक्टराइजेशन के सवाल करना आसान होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको भी करते हैं सॉल्व। फैक्टर्स ऑफ 13, जवेरिया कौन कौन से होंगे? 13 1s आर 1 से स्टार्ट लेंगे ना, 1 13s आर 13, और 13 और किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 13 बेसिकली प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और इसके यही दो फैक्टर्स हैं और हैं ही नहीं। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ 64, अब 64 देखें, इसके आखिर में क्या है? 4 है। चले अहमद से बोले, पहला क्या लिखूं? 1 64 आर, बोलो ना 64। 2 के टेबल में आएगा 64? आएगा। क्यों? आखिर में 4 है। तो अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड करके कर लो, यहाँ रफ वर्क बना लो। ठीक है, कॉपी में 64 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3s आर 6, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, 4, तो 2 2s आर 4, तो 2 32s आर 64। ठीक है, 2 32s आर 64। 3 के टेबल में आएगा भैया? नहीं आएगा। क्यों? नहीं यार, 3 का रूल क्या था? हाँ बताओ अलमीना। हाँ, इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 6 + 4 क्या हो गया? 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में आएगा? आएगा। वैसे तो 4 का रूल यही था, दोनों नंबर को देखते हैं, दोनों नंबर को देखते हैं। अभी ये भी इतना बड़ा है कि शायद आप लोगों को याद ना हो, तो आप 4 से डिवाइड करके ही देख लो। 4 1s आर 4, 6 - 4 is 2, 4 आए, 4 6 आर 24 ना, तो 4 16s आर 64। 5 के टेबल में आएगा? क्यों? हाँ, क्योंकि 5 के टेबल में वो आता है जिसके आखिर में 0 और 5 हो। 6 के टेबल में आएगा? 6 के टेबल में 64 आएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 और 3 दोनों में आता है वो 64, ये 2 में आ रहा है, 3 में आ नहीं रहा। सही है। 7 में आएगा? 7 का टेबल पढ़ लो ना, 7 9s आर 63, 7 10s आर 70। 7 में नहीं आएगा। 8 में आएगा? कैसे? 8 8s आर, और अब इसके बाद तो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे ना, 9 10 11 12। 8 जब एक जैसा आ गया, अब 8 से ऊपर जाएंगे तो 9 होगा, 10 11 12 13 14 16 में फिर आएगा। सही है। अच्छा, अब ऊपर तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 13 के? क्या हो गए? 1 और 13। पहले पूरा काम तो करो, वो तो सही बात है। फैक्टर्स ऑफ 64 क्या हो गए? 1 2 4 8 16 32 64। कॉमन क्या हो गए? 1 ही हो गया, तो ये क्या है? को-प्राइम है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 13 and 64 आर को-प्राइम्स।
हर दो नंबर जो आगे पीछे होंगे वो को प्राइम होंगे। 4 और 5 को प्राइम है, सही है। 5 और 6 को प्राइम है, 6 और 7 को प्राइम है, 7 और 8 को प्राइम। जो नंबर एक दूसरे से कंसेक्यूटिव आगे पीछे होंगे वो को प्राइम्स होंगे। जो दूर होगा उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो को प्राइम है या नहीं है, ठीक है। बस अब इसके 3rd, 4th और 5th पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। कल हम चेक कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम इधर ही तक रखते हैं। अगला काम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो हम कल ही करेंगे फिर, ठीक।